बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के लेक्चर 1 में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज वो हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। एक चीज़ तो ये जहन में रहनी चाहिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जो है वो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो इन लेक्चर्स में सिर्फ हम एमसीक्यूज के ज़रिए ही इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने थॉरली ऑलरेडी इनको पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप कमेंट्स में मुझे डिटेल्ड लेक्चर का भी कह सकते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह डिलीवर कर दूंगा अगर आपने थॉरली इनर प्रोडक्ट स्पेसिस पढ़नी हो तो। A unit vector orthogonal to both 1, 1, 2 and 0, 1, 3 in R cube is। अब वो ये कह रहा है कि ये चार वेक्टर्स दिए हैं उसने, और इनमें से कहता है इनमें से कौन सा वेक्टर इन दोनों के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल से मुराद ये है कि परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो हम करेंगे ये कि बारी बारी इन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ लेते हैं, और जिस वेक्टर की भी दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि बोथ का है ना। यानी ये वेक्टर इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, 1, 1, 2 के भी, और 0, 1, 3 के भी। थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और वो वर्किंग देखते हैं कि मैंने पहले ना इस वेक्टर की जो ए पार्ट पे पड़ा हुआ है 1, 3, वैसे मैंने देख लिया था कि यही ऑर्थोगोनल है दोनों पे, तो इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1/√11 -3/√11 1/√11, इसकी डॉट प्रोडक्ट मैंने ना ज़बानी ले ली थी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आ गया, 1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई कराया -3 आ गया, और ये 2 से 1 से तो 1 + 2 3 और -3 0 हो जाता है। तो ये वर्किंग मैंने करके जेल में, तो तभी मैंने आपको ये करवा रहा हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 की 1 के साथ 1 आ गई, 1 की -3 के साथ -3, 2 की 1 के साथ 2, और तीनों के नीचे √11 आना ही आना है। ये बन गया 1 -3 + 2 ओवर √11, और जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये 0 बन जाएगा। तो एक बात तो तय हुई कि ये वाला वेक्टर जो है ये 1, 1, 2 के ऑर्थोगोनल है। अब दूसरे के साथ देखते हैं कि क्या ये वाला वेक्टर इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है। तो वही काम कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर ले रहे हैं 0, 1, 3, और वो वेक्टर 1/√11 -3/√11 1/√11। जब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 × 1 0, 1 × -3 -3, 3 × 1 3, तो ये आ जाएगा 0 -3 + 3, वंस अगेन दिस इज 0। तो फिर ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसलिए ये इन दोनों के ऑर्थोगोनल है। अब क्वेश्चन जैसा भी आए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, आपको समझ आ जानी चाहिए और आप इसको इस तरह मैनेज कर लेंगे। आंसर ए पार्ट। द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको याद है कैसे करते होते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स है तो आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 2/2 की, जिसमें डायगोनल में 1 0 0 1 होता है। फिर उसको उससे लैम्डा से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी वो आएगा 2 - लैम्डा 2 - लैम्डा का डिटर्मिनेंट, और वो बन जाएगा 2 - लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है आंसर ए पार्ट। द नाम ऑफ अ वेक्टर u इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v इनर प्रोडक्ट इज। आपको याद होगा कि इनर प्रोडक्ट को नॉर्म के साथ इंटरलिंक करने वाली कौन सी चीज है। नॉर्म ऑफ द u इज इक्वल टू √ ऑफ द इनर प्रोडक्ट। तो डी पार्ट आएगा आंसर। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है? इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस जो है वो लेसर और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म्स होता है। ये इसका प्रूफ भी बड़ी दफ़ा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जब आते थे तो आया करता था। तो ये आपके पास है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। mod of the inner product is lesser or equal to product of the norms।
U नॉर्म V नॉर्म। अब ये है कंजुगेट। इनर प्रोडक्ट का जब आप कंजुगेट लेते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, वो VU बन जाता है। A square matrix A is said to be an orthogonal matrix। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेके इनवर्स आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, या किसी मैट्रिक्स की इनवर्स जो है वो उसकी ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आपको याद होगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते थे, मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं तो वो जो बनती है वो ट्रांसपोज आती है। तो क्या इस ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की इनवर्स निकालनी फिर बड़ी आसान होती है, इसके लंबे प्रोसेस में नहीं जाते हम, सिर्फ इसकी ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वही उसकी इनवर्स बन जाती है। ये डेफिनेशन है। इफ 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज़ पर 6, तो वो 2 की पावर 6 बन जाएगी। अगर ये 2 जो है ए की आइगन वैल्यू है तो ए 6 की जो आइगन वैल्यू बनेगी वो 2 की पावर 6 बनेगी, जो कि 64 बनेगी। Non-zero eigenvectors belonging to distinct eigenvalues are linearly independent। linearly independent आएगा वो। Non-zero eigenvectors belonging to distinct eigenvalues are always linearly independent। जो non-zero eigenvectors होते हैं जो different eigenvalues को corresponding वो linearly independent होते हैं। If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix then lambda mod is equal to 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू हो तो उसका मॉडुलस 1 के बराबर होता है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू लैम्डा इनवर्स हो जाएगी, यानी लैम्डा का रेसिप्रोकल।